आइए देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनका क्या हाल है आपके बगैर, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आया है, पहला कार्ड। रीडिंग स्टार्ट हुई है। जो हाले यार है वो मुझे पता चल रहा है, ठीक है। कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं और कार्ड्स नहीं दे पाऊँगी ठीक है। पास्ट, ठीक है, दैट्स गुड। आपका कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए 30 से 40% लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, याद करिएगा। और 100% रेजोनेट करे, 80% 20% से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का रिश्ता ही कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुआ था। मे बी जब आप मिले होंगे तो आपके कोई नोक झोंक, मैं ये नहीं कहती कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब गाली गलौज नहीं होता, राइट, कीप इन माइंड। यानी आप लोग जब भी एक दूसरे से आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा वो अनबन से ही स्टार्ट हुआ होगा, फिर आप फ्रेंड्स बने, उसके बाद आपका लेवल आप होते होते बात मोहब्बत तक जा रही थी, और बात फिर देखिए दो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। विद द मैजिशियन आया है, विच इज़ ऑल अबाउट ब्लॉकेजेस, बंदिश एंड नॉनसेंस थिंग्स इन देयर लाइफ, जो कि हम समझ नहीं पा रहे होते सर कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जाते जाते ख़त्म हो जा रही है। देखिए स्ट्रेंथ यानी बहुत ओबे, बात सुनने वाले, ख्याल रखने वाले, अचानक चेंज हो जाना। आप विद अ फील ऑफ फॉर्चून, विद, बिल्कुल मुझे तकरीबन इंट्यूशन हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने 60% लोगों के जो मेल वर्जन है, अगर आप कोई आपका फ़ीमेल देख रही है तो उनका आपके मेल ने, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो जो आपके मेल होते हैं जिन्होंने आपको प्रपोज़ किया, और अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल ने प्रपोज़ किया है, उन्होंने इनकरेज किया आपको लेकर कि भैया आप देखते तो थे लेकिन सामने वाले ने आपको इनकरेज किया कि दैट आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी विद यू। अच्छा, मैरिज का कार्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर अभी राइट नाउ, तो आप लोगों ने शुरुआत कोशिश की कि दोस्ती ही रहे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, याद रखिएगा। आप लोगों ने कहा ये रिश्ता दोस्ती तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मालूम नहीं चल पाया आप लोगों को कि कब ये मोहब्बत की तरफ जाने लग गया, ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि बहुत सारे लोगों में से सेक्सुअली इंट्रैक्शन भी हो चुकी है आपकी, ठीक है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करती, सॉरी टू से। मोहब्बत है अपनी जगह, इज़्ज़त है अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त बर्बाद करना अपनी जगह होता है। मैं कहती हूँ लोग कुरान पे हाथ रख दें, बाइबल पे हाथ रख दें, बीच में अपने माँ बाप की तस्वीरों पे हाथ रख के कहें कि जी मैं आपसे शादी करने वाला हूँ, तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैम। क्योंकि देखिए अक्सर आगे जाके होती मजबूरियाँ होती हैं, माँ की, ये घर ख़ानदान की मजबूरी, माँ की मजबूरी, सोसाइटी की मजबूरी, और माँ की थ्रेड्स फीमेल डोमिनेंस ज़्यादा है आपकी पार्टनर की जो लाइफ है, जबकि वो बहुत होपफुल है बिगनिंग के लिए, वो चाहते भी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द बेस्ट कार्ड विद द पेज ऑफ कप। इट्स ऑल अबाउट कि वो लॉयल हैं आपके साथ। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने सेक्सुअल इंट्रैक्शन आपके साथ हो गई है, डेवल्स हर दफ़ा बुरा कार्ड नहीं होता, लेकिन एडिक्शन को भी जिससे कहते हैं ना नुमाया करता है। और एस ऑफ कप है, न्यू बिगनिंग्स होते होते काम हो रह जाना। अच्छा, होते होते काम से याद है कि अगर आपके होते होते काम रह जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि विदाउट एनी तो आप लोग ऑरा क्लेंस ले सकते हैं हमसे। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑरा क्लेंजिंग, आपकी नेगेटिविटी रिमूवल, नजरे बद, हसद, दैट्स लाइक 7-in-1। आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग लगा दी गई है। इट इज़ रियली गुड एक्चुअली फॉर दैट। एंड हम अगर कह रहे हैं अच्छा है तो दैट इज़ मीन अच्छा है, तो मतलब अच्छा है, ठीक है। वापस आते हैं रीडिंग की जाने। हमारी जो अभी करंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे कांटेक्ट किया है। ये टोटल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है। मुझे ये इंट्यूशन भी हो रही है कि 2 मंथ से 10 मंथ से 2 जो है ना वीक से आप लोग 2 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नंबर आ रही है, 6 की एनर्जी और 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट है। तो मे भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो साल भर से भी ब्लॉक्ड और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ऐसा नहीं है कि उनके पर्सन उनको बिगनिंग, अच्छा क्या इंट्यूशन आपको क्या दिखते, कभी आपका स्टेटस देख लेंगे, कभी आपको कोई फॉरवर्ड मैसेजेस कर देंगे, लेकिन आप उनको जब मैसेज करेंगे तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। ये उनके एक्ट है। ये एक्ट उनके क्यों हैं? ड्यू टू दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज़ वर्स्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल जिसे कहते हैं ना, जिससे डीएक्टिवेट हुए हैं,
ट्रूथ है, बहुत सारे जो उनके जो है ना उनके फेसेस हैं उनको सामने आ रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर उनको किया जा रहा है राइट नाउ। अच्छा, उससे भी कुछ लोगों का काम नहीं बना तो दे वर्क फॉर द मैजिक एंड फॉर दैट। अच्छा, मैजिक कार्ड के बहुत सारे मकसद होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है हम किस सर्टेन एनर्जी के लिए देख रहे हैं। अभी इस एनर्जी में जो प्रेफर कार्ड आया है दैट्स ऑल अबाउट द नेगेटिविटी कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। अप्रिशिएट करते हैं आपकी हर चीज़ को, ग्रोथ भी चाहते हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं और एक न्यू एरा बिल्ड भी कर रहे हैं बैक टू बैक आपके लिए, लेकिन वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में आके रुक जाती है, जिसको लेकर आप लोग मेरी रीड्स देख रहे हैं, किसी और की रीड देख रहे हैं। बहरहाल आप लोग बहुत ज़्यादा सर्टन, जिसे कहते हैं ना, बहुत काम में इनटू है इस चीज़ को लेके, लेकिन आपको कोई जिसे कहते हैं ना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। वो रिजल्ट क्यों नहीं देख पा रहे, मैं इन कार्ड्स को ज़रा साइड में करके देखूं कि क्यों रिजल्ट नहीं आ पा रहा आपके इस रिलेशनशिप के, नो कांटेक्ट ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम ये भी देखेंगे, ठीक है, क्यों नो कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म, क्योंकि ओवर बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत अच्छा आया है, ठीक है। ओके, नो वे, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, ठीक है। एक और कार्ड यूनिवर्स दीजिएगा प्लीज़। ओह माय गुडनेस, ओके क्लियर हो गया। देखें आप खूबसूरत 3 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ डेट मंथ ईयर में आ सकता है, हाउस रेजिडेंस कार नंबर में 0333 के बाद की बात कर रही हूँ मैं आपके, ठीक है, कि 3 के नंबर में आ सकता है, 0333 0213 ये वाले और +92 ये सब तो हर नंबर में होता है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बोल रही हूँ कि उन नंबर्स में फुल डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, मिडिल और सब में आ सकता है। 3 किसी के लिए बहुत सफिशेंट हो सकता है, आपके या उनमें किसी के में भी आ सकता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपके कुछ पर्सन की अबाउट यूर दे आर गेटिंग मैरिड, मुझे बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है कि या तो अगर आप लोग मुझसे मेरी ये रीड ईद के पहले देख रहे हैं तो ईद के बाद आपके पर्सन की शादी है, और इनका माइंड डाइवर्ट किया गया है किसी जो थर्ड पार्टी है ना, वो 80 नंबर 8 नंबर 9 नंबर रखती है अपने उसमें, जो आपको मे भी पता होगा। इंट्यूशन, इल्यूजन और ड्रीम्स का कार्ड नज़र आ रहा है, उसको तबाह कर देना चाह रही थी वो आपका रिलेशनशिप, जो कि ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया है, ठीक है। आपके पर्सन जो कि बहुत फियरलेस होके आपके साथ जा रहे थे, बढ़ रहे थे, अब वो फेयर में आ गए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है, अगर होगा तो कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। नहीं, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस तरह से ख़त्म। ओके, एग्जाइटी का कार्ड भी आ गया एक से। द हेरोफेंट के इस कार्ड के भी बहुत सारे मकसद होते हैं, लेकिन इस कार्ड में आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट रीड और अ स्पेल समथिंग लाइक दैट टू अचीव योर गोल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इज़ अ नेगेटिव एनर्जी एज वेल, क्योंकि बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कंसर्न नहीं है, डिलेड बैड न्यूज़ इसके आ रहे हैं, फेयर, एग्जाइटी, टेरर और नेगेटिविटी का कार्ड है। अगर हाँ नेगेटिविटी अगर आप चाहते हैं रिमूव करने के लिए तो यू कैन गो फॉर इट। ऑफ कोर्स मैंने खुदावंद की मदद से एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसकी मैं खुद तारीफ़ ना करूँ तो फिर कौन करेगा, कि वाक़तन ये अचीव जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो। मैं 7 डेज़ का मुझे टाइम दीजिएगा, 7 डेज़ बाद हम क्योंकि रिव्यूज़ देना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास अभी से ही इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बट खुदावंद का बहुत शुक्र है क्योंकि आपकी और इनकी कंडीशन सेम हुई हुई है। यू कांट स्लीप, यू कांट ब्रीथ, यू हैव सर्टेन इशूज़ इन योर हेल्थ, यू आर फेसिंग सच अ बैड टाइम राइट नाउ इन दीज डेज, राइट। अब हम देख लेते हैं कि उनके करंट मैसेजेस या उनके थॉट क्या हैं आपके लिए, क्या वो कहना चाह रहे हैं आपसे। फर्स्ट कार्ड, समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग की अभी एनर्जी मैंने आपको दिखाई है, आप भी उनको सोच रहे हैं। मैंने अभी जस्ट आपको, क्योंकि वो कार्ड मैंने रख दिया है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। बहरहाल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का वो कार्ड था, दैट इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग एंड एग्जाइटी। और सबसे पहला जो वर्ड इंसान आए ख्वाब के बाद वो ये सुबह के बाद। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्राइवेट रीड लें, क्योंकि ये एनर्जी इज़ नॉट हल्की वाली, कि आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला दुआ से हो जाए। मैं तो चाहती हूँ हो जाए, लेकिन इसके बाहर का केस है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय। क्लेम करना मत भूलिएगा, हार्ट देना मत भूलिएगा, ये मेरी उजरत है आप लोगों के ऊपर जो मैं आपके लिए वक्त निकालती हूँ अपने प्राइवेट रीड्स को छोड़ के। थैंक यू, बाय।